वेलकम टू प्राइम आई लर्न क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्राइम आई लर्न क्लासेस प्राइम कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव है जिसमें आपको मिलता है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। साथ ही साथ इसमें आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स को एनिमेशंस के थ्रू समझाया जाएगा। इसमें आपको एडिशनल क्विज क्वेश्चंस भी मिलेगा। इस वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसको एनी टाइम अपने पेज से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपको मिलता है रेगुलरली अपडेटेड वीडियो लेक्चर, और इस वीडियो लेक्चर का सबसे ज्यादा फायदा आपको आपके एग्जाम टाइम पे होने वाला है स्टूडेंट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा चैप्टर, और इस चैप्टर से जो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि पदार्थों की संरचना कैसे हुई है। फिर हम लोग जानेंगे धन आवेशित तथा ऋण आवेशित पदार्थ क्या है। चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे विद्युत धारा का थोड़ा सा बेसिक। फिर धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में थोड़ी चर्चा होगी, और इस लेक्चर के एंड में हम लोग आवेश के एसआई मात्रक को जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, पदार्थों की संरचना। लेकिन स्टूडेंट्स, पदार्थों की संरचना जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंस यानी कि विद्युत धारा के इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, जो विद्युत धारा होती है उसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बिजली कहते हैं। और स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि बिजली का आज के डेट में हमारे जीवन में दैनिक कार्यों में कितना उपयोग है। काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये बिजली। ठीक है, जैसे कि हमारे घरों में जो बल्ब या फिर ट्यूबलाइट जो जलता है, ये सभी के लिए अपने को बिजली की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, मोटर चलता है, ये सभी के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? अपने को बिजली की मदद से ही ये सभी चलते हैं। इसके अलावा जो हमारा कंप्यूटर है, ट्रांजिस्टर है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, ये सभी के सभी जो है बिना बिजली के चल ही नहीं सकते। तो मतलब कि विद्युत धारा का जो मेन तात्पर्य होता है वह होता है तारों से होकर के, जो तार जाता है वायर, उससे होकर के आवेश का प्रवाह। अब आवेश क्या होता है स्टूडेंट? तो आवेश जानने से पहले अपने को पदार्थ की संरचना के बारे में जानना आवश्यक है। तो देखिए, हम क्या जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु बनी है, कोई भी पदार्थ है, उसका मूलभूत जो संरचना है वो परमाणु से मिलकर के बनता है स्टूडेंट। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ आपको बहुत सारा परमाणु जो है मिल करके, सपोज कीजिए यहाँ पे एक परमाणु, दो परमाणु, बहुत सारा परमाणु मिल करके आपको क्या बनाएगा? एक पदार्थ बनाएगा। ठीक है, बहुत सारा, ये अंदर में क्या हो गया आपके? ये परमाणु हो गए। लेकिन केवल परमाणु ही होता है क्या? अब हम लोग इसमें जानेंगे कि ये परमाणु आखिर फिर कैसे संगठित हुआ है, परमाणु में क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो परमाणु होता है, ये परमाणु के आपको तीन मौलिक जो इकाई होते हैं, तीन मौलिक कणों से मिलकर के बनता है ये अपना परमाणु स्टूडेंट। तो परमाणु जो है इसके तीन मौलिक कण होते हैं। एक होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, दूसरा है अपना प्रोटॉन, और इसका तीसरा मौलिक कण है स्टूडेंट न्यूट्रॉन। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे होता है ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश। ये जो प्रोटॉन होता है इस पे होता है स्टूडेंट धन आवेश, तथा ये जो न्यूट्रॉन होता है ये क्या होता है? अनावेशित होता है। मतलब कि इस पे आपको कोई आवेश नहीं होता। आवेश का मतलब होता है चार्ज। अब देखिए, ये सभी के सभी पदार्थ में कैसे, मतलब कि जो परमाणु में है ये किस स्ट्रक्चर में बने होते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना स्टूडेंट, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये दोनों जो है पदार्थ के भीतर में एकदम रहते हैं। कोई जो परमाणु रहता है उसके केंद्रीय भाग में रहते हैं। तो सपोज कीजिए, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से।
प्रोटॉन को हम यहाँ पर P से दिखाएंगे और न्यूट्रॉन को N से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये नाभिक का मतलब क्या होता है कि उसका सेंटर, परमाणु का सेंटर में एकदम रहते हैं। तो सपोज कीजिए कि अगर आपका परमाणु ऐसा है, अगर ये आपका परमाणु है स्टूडेंट्स, तो इसको नाम दे देते हैं परमाणु। तो ये जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो इसके नाभिक में रहेंगे। तो सपोज कीजिए ये इसका, इस परमाणु का सेंटर है स्टूडेंट्स, तो इसके सेंटर में अपने को हो जाएंगे ये प्रोटॉन यानी कि P तथा न्यूट्रॉन मतलब कि N। इसको हम थोड़ा सा अलग कलर में P और N को स्टूडेंट्स डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये प्रोटॉन हो गया और ये हो गया अपना न्यूट्रॉन। अब मान लीजिए कि नाभिक में तो अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? तो स्टूडेंट ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ये नाभिक के इर्द गिर्द में कुछ निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये अगर नाभिक हो गया तो जो अपना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसी के चारों तरफ स्टूडेंट चक्कर लगाते रहता है। तो मतलब सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसी के इर्द गिर्द चारों तरफ से घूमते रहेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन। तो ये नाभिक के इर्द गिर्द आपको एक कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। स्टूडेंट्स यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पर जितने परिमाण में आपको जो है ऋण आवेश रहता है ना, उतना ही परिमाण में आपको जो है प्रोटॉन पर धन आवेश रहता है। अगर एक कूलम, हम लोग आगे जानेंगे कि कूलम क्या है, अगर एक कूलम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो वो धन वाले में नहीं रहेगा, वो ऋण वाले में रहेगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश रहता है। तो एक कूलम अगर इलेक्ट्रॉन पे अगर ऋण आवेश है तो सेम परिमाण का आपको जो है प्रोटॉन पे धन आवेश रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी कि परमाणु में आपको इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है स्टूडेंट। तो यही कारण है कि परमाणु जो है आपका क्या होता है, विद्युततः उदासीन होता है। उदासीन इसलिए हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जितना आपका इलेक्ट्रॉन है उतना ही आपका न्यूट्रॉन है। तो सपोज कीजिए आपको हम 100 रुपया दिए और फिर आप हमको 100 रुपया रिटर्न कर दिए, मतलब कि प्लस माइनस दोनों मिलके आपको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो परमाणु पर जो है कोई चार्ज नहीं रहता है, वो विद्युततः उदासीन रहता है। अब देखिए क्या होता है कि कोई पदार्थ अगर पूछे कोई कि क्यों उदासीन होता है, तो पदार्थ का निर्माण किससे होता है, परमाणु से ही किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है, किसी भी वस्तु का निर्माण होता है। तो उस वस्तु में आपको समान परिमाण में आपको धन आवेश तथा ऋण आवेश होने के कारण वो पदार्थ आपका क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। लेकिन इन पदार्थों में क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी जो है ये धन तथा ऋण आवेश का यह संतुलन बिगड़ता भी है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि जब ये संतुलन बिगड़ेगा तो क्या होगा। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग धन आवेश तथा ऋण आवेश पदार्थों के बारे में। अभी हमने क्या बोला कि पदार्थ जनरली जो है आपके विद्युततः उदासीन होते हैं, लेकिन कभी कभी इन पदार्थों में धन तथा ऋण आवेश का यह संतुलन बिगड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि जैसे कि जब हम कभी एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ते हैं, ठीक है, तो रगड़ने के बाद में क्या होता है कि कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ा पर चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में कांच का ये कोई, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कांच का एक छड़ है स्टूडेंट, अब क्या हुआ कि जैसे ही हम इस कांच की छड़ पर जो है मान लेते हैं कि अगर अपने को 4 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे दिखा दिया, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 4 निगेटिव यानी कि माइनस वाला है, ऋण आवेश है। और इस पर भी आपको 4 प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन को PP दिखा दिए, मतलब कि प्लस 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 और प्लस, ठीक है। तो मतलब इस पे शुरू में तो क्या है,
4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन है तो उतना ही इस पे जब प्रोटॉन रहेगा तो इस स्थिति में अब ये हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट, ये हमारा विद्युततः उदासीन होगा। इस स्थिति में ये हमारा विद्युततः उदासीन होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम इस कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़ा पर रगड़ेंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ पर हमने एक रेशम का कोई कपड़ा बना लिया, मान लेते हैं कि ये हमारा रेशम से बना एक कोई कपड़ा है स्टूडेंट। तो इसको हम लोग नॉमिनेट कर देते हैं, नाम दे देते हैं। ये हो गया आपको कांच का उदासीन छड़, और ये है अपना रेशम का कपड़ा, ठीक है। तो ये भी रेशम का क्या है, उदासीन कपड़ा है स्टूडेंट। तो उदासीन क्यों है कि सपोज कीजिए कि इस पर भी अभी में क्या है कि मान लेते हैं कि इस पे 4 इलेक्ट्रॉन इस पे भी हैं स्टार्टिंग में तथा 4 प्रोटॉन है। तो यानी कि 4 माइनस और यहाँ पर 4 आपको प्लस। तो अब क्या करेंगे कि अब इनको हम रगड़ते हैं स्टूडेंट, यानी कि जैसे ही हम क्या करेंगे कि इस कांच की छड़ को इस पे सपोज कीजिए कि हम इस पे लेकर के गए और इस पे इसको हम रगड़ें। तो रगड़ने के बाद में सपोज कीजिए यहाँ ले गए और इसको ऐसे ऐसे एकदम रगड़ दिए। तो रगड़ने के कारण स्टूडेंट्स क्या होता है कि सपोज कीजिए कि इस रगड़ के कारण यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए कि सपोज कीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें से इस कांच की छड़ से निकल गए, ठीक है। और निकलने के बाद में रगड़ने के कारण यहाँ पे जो है आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके और रगड़ने के बाद में इसमें ट्रांसफर हो गया, ठीक है, इस रेशम के छड़ में। तो अब स्टूडेंट एक बात बताइए कि जैसे ही ये रेशम के कपड़ा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मतलब कि इस पे 2 ऋण आवेश, 2 ऋण आवेश इस पे क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो और इस कांच वाले छड़ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया था। अगर हम टोटल अगर गणना करें तो अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, 2 ऋण आवेश बच गया है और जबकि 4 धन आवेश है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इस पे धन आवेश का मान ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि जब कभी भी हम लोग कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा पर जब रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके रेशम के कपड़ा पर चले जाते हैं, जिसके कारण अब ये क्या हो जाता है, कांच का जो उदासीन छड़ है ये आपका उदासीन नहीं रह जाता है। ये छड़ आपको अब हम बोलेंगे ये छड़ आपका धन आवेशित हो गया है, धनावेशित। तथा अगर हम इस रेशम की कपड़े की बात करें स्टूडेंट, इसको फिलहाल में डिलीट करते हैं क्योंकि अब ये उदासीन नहीं रह गया है, ये रेशम का कपड़ा भी आपको उदासीन नहीं रह गया। तो अब इस रेशम के कपड़े पे स्टूडेंट आपको क्या है कि 2 ऋण आवेश आपको बढ़ गया है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं ना, तो 2 ऋण आवेश बढ़ गया, तो मतलब कि माइनस वाला बढ़ गया है। तो हम क्या कहेंगे कि अब ये रेशम का कपड़ा क्या हो गया है, ऋणावेशित हो गया, ठीक है। तो यही होता है धन आवेशित तथा ऋण आवेशित पदार्थ, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस पदार्थ पे, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा रहेगा वो पदार्थ आपका क्या होगा स्टूडेंट, ऋण आवेशित होगा। तथा जिस पदार्थ पे आपको धन आवेश यानी कि प्रोटॉन का मात्रा ज्यादा होगा वो पदार्थ आपका क्या होगा, धन आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन ये पदार्थ। तो अगर कोई पूछे कि धन आवेशित पदार्थ कैसे बन सकता है या फिर ऋण आवेशित पदार्थ कोई कैसे बन जाता है, तो देखिए इसका सीधा सा जवाब है, यदि कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन खोता है, यदि कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन खोता है तो वो पदार्थ क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। और अगर कोई पदार्थ आपको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसा कि इसमें आपको
ये रेशम का कपड़ा किया था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो वो पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि इस प्रयोग से एक बात तो स्पष्ट है कि जब कभी भी अगर हम दो वस्तु को रगड़ेंगे तो क्या होगा कि रगड़ने पर आपको इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होगा, मतलब कि एक दूसरे में ट्रांसफर होगा। इसके कारण क्या होगा कि एक पदार्थ आपका धन आवेशित हो जाएगा और दूसरा पदार्थ ऋण आवेशित हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्टूडेंट्स अगर काउंट करें इसमें, तो क्या जो आवेश है वो नष्ट हो रहा है क्या, या फिर कोई नया आवेश बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें पहले 4 था, पहले इस वाले केस में स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स इसको डिलीट कर दिया जाए। स्टार्ट में स्टूडेंट्स आपको क्या था, इस पे भी 4 इलेक्ट्रॉन तथा इस पे भी अपने को 4 इलेक्ट्रॉन थे तथा 4 प्रोटॉन भी थे। लेकिन क्या हुआ था कि जैसे ही इस वाले से, मतलब कि कांच की छड़ से, इसमें क्या हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया था और यहाँ से आपको क्या हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया था। तो इसमें ये जो नया इलेक्ट्रॉन आया है, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या जो 6 हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ये बगल से ट्रांसफर होने के कारण हुआ है। और इसमें कमी कहाँ से आई है, इलेक्ट्रॉन की कमी इसलिए आई है क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था, मतलब कि जो कांच का आपका इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पे चला गया था, रेशम वाले पे। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ही यहाँ पर नया इलेक्ट्रॉन बनता है और ना ही आपको जो है इलेक्ट्रॉन नष्ट होता है, जस्ट उसका एक पुनर्वितरण हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। और यही जो है आपको आवेश संरक्षण का नियम है। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो इलेक्ट्रॉन जो है, नया इलेक्ट्रॉन यानी कि नया आवेश जो है आपको क्या है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही कोई आवेश आपका नष्ट होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, पदार्थ को जो है मुख्यतः 2 कैटेगरी में बांटा गया है उनकी चालकता के आधार पर। एक है आपका चालक और दूसरा है विद्युत रोधी। तो देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे होकर के आवेश का स्थानांतरण एक सिरा से जो है दूसरे सिरा तक हो जाता है। जैसे कि हम लोग हो गए, मनुष्य, धातु हो गया, या कोई जानवर का शरीर हो गया, धरती हो गया। ठीक है, इनसे क्या है कि आवेश एक सिरा से होकर के दूसरा सिरा पर स्थानांतरण हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी जिनसे हो करके जो है आवेश का स्थानांतरण एक सिरा से दूसरा सिरा तक नहीं होता है, और इसी आवेश के स्थानांतरण के आधार पर 2 पार्ट में बांटा गया है, चालक और विद्युत रोधिता। ऐसे पदार्थ जिनसे हो करके विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक चला जाए, उनको जो है हम चालक पदार्थ बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हो गए, जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग चालक के कैटेगरी में आते हैं। जानवरों के शरीर हो गया, ये क्या है, चालक है। धरती हो गई हमारी, चालक के कैटेगरी में है। कोई भी अपना धातु हो गया, धातु क्या होते हैं, चालक होते हैं। ठीक है, अब विद्युत रोधी कौन से पदार्थ हो गए, विद्युत रोधी वे पदार्थ हैं जिनसे की होकर के विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक स्टूडेंट नहीं जाता है। जैसा कि कांच है अपना, फिर मोम हो गया यानी कि मोमबत्ती जिससे बनता है, लाह हो गया, चमड़ा है। इससे क्या होगा, आवेश एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाएगा। एबोनाइट है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या होता है कि अगर किसी धातु जैसा कि लोहा या फिर तांबा है, उसके छड़ को कपड़ा या फिर ऊन से रगड़ने पर अगर हम उसके पास में कागज का कुछ टुकड़ा लेकर के जाते हैं, तो क्या वे छड़ से आकर्षित होंगे,
स्टूडेंट सोच करके जवाब दीजिएगा। जबकि देखिए इसका सीधा सा जवाब है कि छड़ की तरफ में वे कागज के टुकड़े रगड़ने के बाद में भी जो है आवेशित नहीं होते हैं। ठीक है, कपड़ा से अगर रगड़ भी दे तो धातु के केस में वो आकर्षित नहीं करेगा। देखिए क्या होता है, जबकि एबोनाइट के छड़ से अगर हम रगड़ें और वहां पर अगर कुछ कागज का टुकड़ा लेकर के जाएं तो वो क्या होता है कि आकर्षित हो जाता है। जबकि धातु का कोई छड़ अगर लोहा से अगर हम उनको रगड़ दें और तब ले जाकर कागज के टुकड़े के पास में ले जाएं तो वो नहीं आकर्षित करेगा। इसका मेन कारण क्या है कि धातु जो है आवेश का जो है चालन करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही हम रगड़ते हैं उसको तो उस पर तो जो है आवेश तो आता तो है, आवेशित तो होता है, किंतु रगड़ से जो आवेश धातु की छड़ पर आता है ना, वह हमारा हाथ भी तो एक क्या है, हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग भी तो चालक के कैटेगरी में है, यानी कि हम लोग चालक पदार्थ है। तो उससे आवेश और हमारा कांटेक्ट किससे रहेगा, धरती से रहेगा, तो वे चार्ज उस पे आएंगे, मतलब कि आवेश उससे तो आएंगे लेकिन हमारे शरीर से होकर के धरती में चला जाता है। लेकिन जब कांच या एबोनाइट के छड़ के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अपना अगला टॉपिक है धन आवेश तथा ऋण आवेश। ठीक है, लेकिन धन आवेश और ऋण आवेश से पहले एक बात जान लीजिए, अभी ये जो चालक का हम लोग बात किए हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जो स्थानांतरण होता है ना, तो मतलब यही चालक जो पदार्थ हैं तो किसी भी दिशा में आपको क्या करते हैं कि दो बिंदुओं के बीच में ये आवेश का जो प्रवाह होता है इसी को एक्चुअल में हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा के बारे में आगे के टॉपिक्स में हम लोग डिटेल में जानेंगे, तो उसके पहले हम लोग जान लेते हैं धन आवेश तथा ऋण आवेश क्या होता है। अभी जो हम लोग कांच और रेशम का कपड़ा के साथ में जो एक्सपेरिमेंट किए उसके साथ में दो निष्कर्ष निकल करके आता है। एक निष्कर्ष आपका यह निकलता है कि कुछ पदार्थ जो है इस प्रकार से आवेशित होते हैं, जैसा कि हम लोग रेशम के कपड़ा के केस में देखे हैं, तो क्या होता है कि रगड़ने पर उनसे क्या होता है कि वे धन आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो धन आवेशित होता है, तो ये जो धन आवेश होता है इसको हम लोग स्टूडेंट प्लस साइन के साथ दिखाते हैं। ठीक है, और उसकी रगड़ से जो है कुछ पदार्थ क्या हो जाता है, दूसरा निष्कर्ष क्या निकला है कि कुछ पदार्थ आपको ऋण आवेशित हो जाता है। तो उस केस में अपना क्या हुआ था, कांच का जो अपना छड़ था वो धन आवेशित हो गया था और जो रेशम का कपड़ा था वो क्या हो गया था, ऋण आवेशित हो गया था। मतलब कि कुछ पदार्थ ऋण आवेशित हो जाते हैं और इन ऋण आवेश को हम लोग स्टूडेंट माइनस साइन के साथ दिखाते हैं, माइनस। ठीक है, अब स्टूडेंट अपना अगला टॉपिक है कि अब ये जो आवेश होता है इसका एसआई मात्रक। तो स्टूडेंट जो आवेश है इसका एसआई मात्रक होता है कूलॉम। कूलॉम को हम ऐसे लिखते हैं, कूलॉम, और इसको जो है कूलॉम को हम एक संकेत के रूप में, कूलॉम का संकेत क्या होता है, संकेत के रूप में इसको हम लिखते हैं कैपिटल सी, मतलब कि बड़ा सी। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम तथा उसका संकेत होता है कैपिटल सी। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।